देखा जाए, पिछला दिन बताए थे, क्या बताए थे, क्या बताए थे? इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर ना है। थोड़ा सा एक और चीज़ जो है आप लोग एक चीज़ याद रखना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो होता है एक वैल्यू होता है या उसका यूनिट एक होता है हॉर्स पावर। इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट एक क्या होता है? हॉर्स पावर, ठीक ना। हॉर्स पावर हिंदी में बोलते हैं अश्व शक्ति, माने घोड़ा शक्ति घोड़ा नहीं बोलते हैं, अश्व क्या बोलते हैं? अश्व शक्ति। अब बहुत खतरनाक है, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एचपी। नहीं कहते हैं कि 1 एचपी के मोटर है, 2 एचपी के मोटर है, कहते हैं कि नहीं? हाफ एचपी के मोटर है, कहते हैं कि नहीं? है बड़ा बड़ा। तो देखो इधर, तो वही है कि हॉर्स पावर बोलते हैं, एचपी का फुल फॉर्म होता है। तब पूछा जाता है कि 1 एचपी बराबर वैल्यू कितना होता है, ठीक ना। तो याद रखना है कि 746 वाट होता है। इस बात को याद रखना, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि 1 एचपी का वैल्यू कितना होता है? 746 वाट। अब जो है ना, हम कल बताए थे, पावर बताए थे, तब पावर का डेफिनेशन जो होता है, ठीक ना। सुनो इधर बाबू लोग, इधर, ठीक। तो यानी वी हैव, यहाँ पर लिखते हैं पावर का फार्मूला क्या होता है? W बराबर, अरे P बराबर W बटा क्या होता है? T। यानी कि पावर का यूनिट क्या होता है? वाट होता है ना। तो इसको हम लोग बगल में तो एक लिख सकते हैं इसे। अब देखिए वर्क है, वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। कितना? 1 जूल हो जाएगा। अब टाइम है तो टाइम का यूनिट सेकेंड, तो 1 सेकेंड। यानी कि एक फार्मूला इससे बन गया, 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल बटा क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, ठीक ना, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो किसके बराबर होगा? 1 वाट, ठीक ना। तो इसी का डिफिनेशन अगर पूछा जाएगा, क्या चीज़? डिफिनीशन ऑफ 1 वाट के, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज़? इफ 1 जूल वर्क इज डन फॉर मतलब के लिए, तो कितना टाइम के लिए? फॉर 1 सेकेंड, फॉर 1 सेकेंड, देन दिस पावर इज सेड टू बी, क्या कहलाएगा? 1 वाट। क्या कहलाएगा? 1 वाट। बात समझ आया? 1 वाट का डेफिनेशन हो गया कि यदि 1 जूल जो है 1 सेकेंड के लिए किया जाता है, मतलब 1 जूल कार्य 1 सेकेंड के लिए किया जाता है, तब इस शक्ति को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 1 वाट। क्या बोलते हैं? 1 वाट। तो 1 वाट का डेफिनेशन हो गया। आप लोग इसको क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। अब अगला नंबर जो है पढ़ाते हैं, वो है टॉपिक इम्पोर्टेंट। उस टॉपिक का नाम है, याद रखना है, उस टॉपिक का नाम है जूल्स लॉ। का नाम है? जूल्स लॉ। साइंटिस्ट का नाम ही है, वैज्ञानिक का, ठीक ना। जूल्स लॉ क्या होता है? मतलब ये जूल जो है, इसको, इसका फार्मूला को प्रूफ करने के लिए, बताने के लिए 2 तरीका होता है। क्या तरीका? 2 तरीका, ठीक ना। जूल्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए, इसका फार्मूला को पता करने के लिए तरीका 2 है। तो अभी हम बता रहे थे, मान लीजिए कि अभी पहला तरीका है, ठीक ना। अब ये जो तरीका है वो स्टेटमेंट के तहत है, माने लैंग्वेज पर आधारित है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब किसके अनुसार से? जूल के अनुसार से, ठीक ना। देखो बाबू इधर, हीट आई जूल जो है ना, क्या के बारे में बताया है? पहले थोड़ा सा समझ लेना है, लिखने के लिए तो लिख देते हैं। इस जूल का बताया है कि अगर मान लो कि कोई तार है, क्या है? मान लीजिए कि यही तार है, वायर है, एक अंदर का जा रहा है? करेंट जा रहा है। क्या जा रहा है? करेंट जा रहा है। तो कभी मान लो कि इसको जाना चाहिए था, इसमें करेंट जाना चाहिए था 5 एम्पियर, और जाने लगा 5 एम्पियर से थोड़ा सा क्या जाने लगा? ज़्यादा जाने लगा। तो क्या होने लगेगा? गर्म होने लगेगा। तरवा का होने लगेगा? गर्म होने लगता है कि नहीं? ठीक ना, हीट होने लगेगा।
अब अगर ज़्यादा गर्म हो जाता है तो फिर तार का हो जाता है, जल जाता है, हीट हुआ। तो इसके बारे में जो आदमी बताया है कौन, जूल्स बताया है, ठीक ना। अब एक और चीज़ एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग के घर में जो है हीट का यूज होता है, हीटर में जो कॉइल होता है ना, होता है कि नहीं। अब बताओ कॉइल उसमें क्या होता है, वायर, और क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होता है कि नहीं। अब गर्म होता है तभी तो क्या बोलते हैं, गर्म हुआ मतलब क्या हुआ, हीट। गर्म हुआ मतलब क्या, हीट हुआ। क्या है, का एक करेंट गया उसमें, क्या गया, करेंट, जिसके कारण से क्या हुआ, हीट हुआ। और उस हीट होने के कारण से ओकर अंदर रेजिस्टेंस भी है, क्या है, रेजिस्टेंस भी है, जिसके कारण से हीट हुआ वो। और भी बता रहे हैं कि मान लो कि करंट ज़्यादा गया तब वो हीट होगा, अब करंट कम भी जाएगा तब वो क्या होता है, हीट होता है। तो इसके बारे में जो बताने वाला व्यक्ति है उनका क्या नाम है, जूल्स, ठीक ना। तो यही देखो स्टेटमेंट है, इसी के तहत एक फार्मूला बताए हैं, वही फार्मूला को बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, क्या हो जाएगा, करेंट, टू स्क्वायर ऑफ करेंट, मतलब हीट जो होगा, का हीट। तो यहाँ पर दैट इज में हम लोग लिख देंगे हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और का स्क्वायर ऑफ करेंट। तो करेंट को क्या से दिखाते हैं, अब एक क्या करना होगा, स्क्वायर, इक्वेशन का मान लेंगे फर्स्ट। फिर ऐसी अगला स्टेटमेंट बोला गया है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, मतलब क्या बोला है, रेजिस्टेंस के क्या होगा, हीट का होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के कर रेजिस्टेंस के। तो इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड, क्या हो जाएगा। अगला नंबर है कि अगर करंट अगर तार में अगर मूव कर रहा है, करंट जो है अगर तार में अगर मूव कर रहा है, वायर में अगर मूव कर रहा है, तो उसके लिए टाइम भी तो लगेगा ना, है। अरे मान लो कोई चीज़ अगर गर्म हो रहा है तो गर्म होने में टाइम लगता है कि नहीं, तो इसके अंतर्गत वो भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि एंड हीट इज, क्या लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन बाय द फ्लोइंग करंट इन द कंडक्टर भी लिख सकते हैं आगे, लेकिन इतना ही लिखे हैं। अब इसको दैट इज में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ, हीट, क्या बोला है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के कर है, टाइम के। इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लेंगे, थर्ड। और तीनों को इक्वेशन बनता है, देखो समझो इधर, पहला, दूसरा और तीसरा। अब लिखेंगे क्या चीज़, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड का लिखेंगे थर्ड। तो देख रहे हैं कि ये वाला देखो, ई वाला साइन सब में है ना। तो ई वाला साइन जब आता है, डायरेक्टली का साइन आता है, तो ई वाला जितना इधर वाला होगा वो सब, जितना मान लो कि 1 2 3 एच लिखल है, चाहे कितना हो एच लिखल रहेगा, तो कै गो लिखेंगे, एगो, और वो वाला साइन दे देंगे। अब पहले क्या लिखे हैं, आई स्क्वायर, ओकर बाद क्या है, आर, ओकर बाद क्या आएगा, टी। बस में आएगी नहीं, तो ये हो गया। अब एक बाद देखो, यहाँ से हम लोग के क्या पता चलता है कि करेंट का मान अगर बढ़ाएंगे स्क्वायर करके, माने करंट ज़्यादा देना होगा, करंट का देना होगा। अगर कोई चीज़ को, अगर तार को अगर गर्म करना है तो उसमें करंट का देना होगा ज़्यादा। जितना ही ज़्यादा करंट देंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, है, जितना ही ज़्यादा अगर करंट देंगे, देखो स्क्वायर में बोल रहा है, ठीक ना, मतलब करंट का मान का होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक ना, तब जाके गर्म होगा। और रेजिस्टेंस भी अगर जिस तार के अंतर्गत रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक ना, तो वो भी क्या होगा, गर्म होगा। जैसे कि हीटर वाला में जो कॉइल होता है, कॉइल वाला वायर होता है, ठीक ना, ओकर अंदर जो होता है, ठीक ना, क्या होती है,
ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस, तभी से उतना हीट होता है। बात समझ में आया कि नहीं? उसी प्रकार से आयरन, आयरन देखो ना मारने वाला, ठीक ना, कपड़ा पर आयरन देने वाला जो आयरन होता है, ठीक ना, ओकर अंदर भी जो वायर यूज किया जाता है ओकर अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अब आगे देखिए इधर 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 इधर, अभी देखो टाइम, हीट होने में क्या लगता है? टाइम, यानी कि तुरंत नहीं होता है। तो यही है। अब देखो ये वाला साइन हटेगा तो क्या आता है? बराबर है वो क्या आएगा? के आई स्क्वायर का हो जाएगा। अब यहाँ पर वेयर के बराबर कितना वैल्यू होता है? 8, और एच बराबर का हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। तो यही क्या है? जूल्स लॉ के फार्मूला है। अगर कोई आदमी पूछेगा कि जूल्स लॉ के फार्मूला क्या है सर, तो ये वाला बताना है। बात समझ में आया कि नहीं? ये क्या चीज़ का फार्मूला है? जूल्स लॉ के फार्मूला है। याद रहेगा? याद कर लेना है। अब अगला नंबर देखो, और में मैथमेटिकल मेथड से प्रूफ करते हैं, ठीक ना। तो हम लोग एक जानते हैं, देखो वी हैव लिखते हैं, वी है पोटेंशियल बराबर फार्मूला क्या होता है? ये ना फार्मूला होता है, पोटेंशियल बराबर वर्क बटा का होता है? चार्ज। वर्क बटा का होता है? चार्ज। फार्मूला ये सब याद होना चाहिए तबे बनेगा। पोटेंशियल बराबर वर्क बटा का होता है? चार्ज। अब बताओ, यहाँ से तिरछा तिरछी से गुना करेंगे तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा? वी क्यू। क्या हो जाएगा? वी क्यू। बात समझ में आया? अब बताइए डब्लू बराबर ऐसे लिख देंगे। अब बताइए वी बराबर फार्मूला क्या होता है? ओम के नियम वाला फार्मूला क्या होता है? आई आर। और क्यू है ना, है कि नहीं? है ना। अब एकरे में क्या करेंगे, इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट। अब सुनो इधर, आई दोनों में जो है टी से गुना करेंगे और टी से क्या करेंगे? भागा करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई टी बटा टी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैंने टी मतलब टाइम है, ऊपर टी इतना से टी बटा टी से क्या कर देना है? गुना करना है। तब देखना कि क्या मिलेगा। आई आर और क्यू और गुना टी बटा का हो जाएगा? टी होगा कि नहीं? देखो टी है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अब यहाँ पर देखिए बता दे रहे हैं इधर। तो डब्लू बराबर आई, देखो सुनो इधर, आई तो आई आर छोड़ दिए। अब देखो गुना है, अब देखो क्यू अब ये वाला बट्टा में टी लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा कि नहीं? अब गुना में नेगेटिव टी है कि नहीं? है ना। अब देखो डब्लू बराबर आई आर अब क्यू बट्टा टी बराबर क्या होगा? क्या फार्मूला होता है? करंट का फार्मूला है, चार्ज बट्टा टाइम बराबर करंट। अब गुने टी हो गया, डब्लू बराबर आई गुना होगा तो क्या हो जाएगा? अब आर, अब ये क्या है? टी। ये देखो फार्मूला आ गया। वर्क और एनर्जी दोनों का होते हैं बराबर। काहे कि दोनों का यूनिट का होता है? सेम होता है। तो डब्लू के जगह पर क्या लिख सकते हैं? हीट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हीट। एक जगह पर एच लिख देंगे, आई स्क्वायर का हो जाएगा? आर टी। यही देखो मैथमेटिकल मेथड से जूल्स लॉ का है फार्मूला है, ठीक ना। लेकिन आप लोग को ई वाला नहीं बनाना है, सुनो इधर, ई वाला नहीं बनाना है, ई वाला बनाना है। बात समझ में है ना। और यहाँ पर लिख लेना है क्या चीज़? दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? जूल्स लॉ। इसको लिख लो। अब अगला नंबर टॉपिक बहुत VVI है, ठीक ना। ये वाला तो फार्मूला भर यूज होगा, ठीक ना, ये फार्मूला भर यूज होगा। लेकिन अगला टॉपिक एग्जाम में छपने वाला है, उस टॉपिक का नाम है किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स, साइंटिस्ट का नाम है किरचॉफ्स रूल, ठीक ना, किरचॉफ्स।